अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। मैप के जरिए आपको यह समझाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है, तो ये नंबर 1 है। उसके साथ चीन भी है। टॉप 5 में दूसरा नाम शुमार अमेरिका का है, और फिर उसके बाद यहां यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस आते हैं, इजराइल आता है, और फिर भारत और पाकिस्तान आते हैं, और यहां उत्तर कोरिया है जिसको कि पाकिस्तान की मदद से और चीन की मदद से ही परमाणु हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला था। अब ग्रुपिंग समझिए कि अगर परमाणु बम रूस चलाता है तो कौन रूस के साथ खड़ा होगा। रूस के साथ अगर खड़ा होगा तो माना जा रहा है कि चीन और उत्तर कोरिया रूस के साथ रहेंगे, और इधर नेटो ताकतें तो साथ रहेंगी ही। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल भी नेटो ताकतों के साथ ही जुड़ेगा, जबकि वो नहीं चाहता कि वहां पर युद्ध हो और या परमाणु युद्ध हो। अब भारत और पाकिस्तान के ऊपर आएगी। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन करेगा। भारत शांति चाहता है, भारत किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की ग्रुपिंग हुई तो दोनों तरफ से परमाणु हथियार जरूर चलेंगे। अब परमाणु बम से हमलों की आशंका के बीच पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला होता है तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। वहीं तो 30 किलो टन, जैसा मैंने कहा कि वेट के हिसाब से परमाणु हथियार की डैमेज की इंटेंसिटी का पता लग जाएगा। तो 30 किलो टन का हथियार हुआ तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। वहीं अगर 1000 किलो टन का परमाणु बम गिराया जाता है तो 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा। तो ये, और 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट, 1000 किलो टन अगर चलाया गया। अगर छोटी इंटेंसिटी है तो एक पूरा शहर बर्बाद हो गया, 5, 6, 10 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में पूरा शहर बर्बाद। और अगर कोई एक शहर बर्बाद होता है तो उसकी तरफ से कोई काउंटर एक्शन होगा, और रूस पर अगर बम चला तो फिर विश्व युद्ध। अब यूक्रेन में पिछले 54 दिनों से जारी इस युद्ध में एक तरफ भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अब रूस के हमले और तेज हो गए हैं। इन हमलों को तेज करने के पीछे रूस की नई रणनीति को माना जा रहा है। खबर है कि अब तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को निशाना बना रही रूस की सेना की नजर अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की है। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। क्या है पुतिन का नया प्लान? यूक्रेन में रूसी सेना का नया दांव। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की पुतिन की सेना कब आक्रोश में बदलती जा रही है। पुतिन अब किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के हमले तेज करने का क्रूर आदेश मिलते ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मची हुई है, और कुछ शहरों का नामोनिशान तक मिट गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है, तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था, इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए, तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी, या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था, या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया।
यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले तेज। मिशन तबाही में जुटी पुतिन की सेना। शुरुआती हमलों के बाद कुछ दिन पहले रूस की सेना अचानक पीछे हट गई, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उसके पलटवार की वजह से रूस की सेना पीछे हट गई, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूसी सेना का नया प्लान बता रहे थे। और अब जिस तरह से रूस की सेना ने अचानक अपने हमले तेज कर यूक्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही फैलाने का काम किया है, इससे साफ है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। और इस बात की तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दी। Зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर चढ़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और किसी भी तरह रूस की सेना को रोकने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में हो रहे लगातार हमलों से कई शहरों में जंग ने खौफनाक रूप अपना लिया है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन की सेना भी विद्रोहियों पर दनादन गोलियां दागती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के कुछ जवान जंगल में गश्त करते हुए भी दिखे, ताकि इन शहरों को दुश्मन के कब्जे में जाने से रोका जा सके। रूस के हमलों से बर्बाद शहर, रूस हमलों से दहशत में लोग। रूसी हमले की वजह से मारियुपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया, ताकि वहां रहने वाले लोगों में रूस की दहशत बढ़ाई जा सके। और इसी वजह से रूस की सेना ने मारियुपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर भी फायरिंग की। И вот они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Он говорит: мне дороже дети. रूस के मिसाइल हमलों में मारियुपोल शहर के कई मकान तहस नहस हो गए। मकान नहीं होने से कुछ लोग सड़कों पर खाना बनाते हुए दिखे, जबकि जरूरी सामान की तलाश में सड़कों पर निकले लोगों को भी सेना के जवान रोकते हुए नजर आए। इस दौरान मारियुपोल शहर के मेयर ने बड़ा दावा किया। मेयर के मुताबिक रूस की सेना ने तबाही मचाने के साथ साथ करीब 40,000 लोगों को मजबूरन पलायन करने को मजबूर कर दिया। मेयर ने म्युनिसिपल रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों का हवाला देते हुए अपने दावे को सही बताया, जबकि रूस ने मेयर के दावे को खारिज कर दिया और नागरिकों पर हमले की खबरों को गलत बताया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार इसी तरह के आरोप लगाए गए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मारियुपोल शहर में हुए एक बड़े रूसी हमले में करीब 269 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई मकान तबाह हो गए।